इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सी गायें थी। उनमें से एक गाय उसे बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह बहुत ही सीधी सादी और ईमानदार गाय थी। उस गाय का एक छोटा सा बछड़ा था, जिसका जन्म अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था। किसान प्रतिदिन अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देता था और वे दिन भर जंगल में घास चरते और शाम होते ही घर लौट आते थे। एक दिन की बात है, सभी जानवर जंगल में चारा चर रहे थे। गाय जंगल में घास चरते चरते जंगल के बहुत अंदर तक चली गई थी और बाघ की गुफा के पास जा पहुंची। बाघ उस समय अपनी गुफा के पास ही बैठा था। उसने गाय को देख लिया और उसके मन में ऐसा विचार आया कि आज तो बड़ी आसानी से शिकार मिल गया मुझे। वह झट से गाय का शिकार करने के लिए गाय के सामने जा पहुंचा। अपने सामने अचानक बाघों को देखकर गाय बहुत डर गई। उसे लगा कि अब वह नहीं बच पाएगी और बाघ उसे मार देगा। तभी बाघ बोला, आज मैं सुबह से ही बहुत भूखा हूँ। मेरी किस्मत से तुम खुद चलकर इधर आ गई हो। अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर लूंगा। बाघ उस पर हमला करने वाला ही था कि तभी गाय विनती करते बोली कि हे महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हो। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जो अभी कुछ दिनों का ही हुआ है। वो कुछ खा पी नहीं सकता है। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक बार उसके पास जाने का मौका दें। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उसे प्यार कर वापस आ जाऊंगी। गाय की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई और वह बोला, तुम मुझे मूर्ख समझ रखा है। मैं हाथ आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। गाय बोली, महाराज मेरी बात पर विश्वास करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा बछड़ा बहुत छोटा है और नादान है। मैं उसे आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। आप मेरा विश्वास करें, मैं उसे एक बार अपना दूध पिलाकर जल्दी आपके पास वापस आ जाऊंगी। बार बार विनम्र निवेदन करने के बाद आखिरकार बाघ का मन पसीज गया और उसे गाय पर दया आ गई। बाघ ने बोला, ठीक है, अभी तुम चली जाओ और जल्दी आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं गांव आकर तुम्हें और तुम्हारे बछड़ों को मार दूंगा। बाघ की आज्ञा मिलने पर गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए चली जाती है। बछड़ा भी अपनी माँ के न आने से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी माँ को छोड़कर सभी जानवर वापस आ चुके थे। गाय गांव पहुंचकर अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है और उसे दूध पिलाकर उदास होकर वापस जाने लगती है। बछड़ा उदासी का कारण पूछता है तो गाय उसे सब बतला देती है। अब बछड़ा भी अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगता है, परंतु गाय उसे अपने साथ नहीं जाने देती है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बछड़ा उसके साथ गया तो बाघ उसे भी मारकर खा जाएगा। गाय के जाने के बाद बछड़ा भी के पीछे पीछे चल देता है। गाय बाघ के पास जाकर कहती है, लीजिए महाराज, मैं अपने दिए वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ। अब आप मुझे मारकर खा लीजिए। गाय को वापस आया देखकर बाघ को बहुत आश्चर्य होता है। बाघ जैसे ही गाय पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही बछड़ा बीच में आ जाता है और बाघ से कहता है कि महाराज, मेरी माँ बहुत अच्छी है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर अकेला जीवन नहीं जी सकता हूँ। आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए, इसके बदले में आप मुझे मारकर अपना पेट भर लीजिए। इस तरह अचानक बछड़े को बीच में आया देखकर गाय उसे हटा देती है और शेर से कहती है कि वह अभी बहुत छोटा है महाराज, उससे आपका पेट भी नहीं भरेगा, क्योंकि वो अभी बच्चा है, उसके शरीर में मांस भी नहीं आया है। इसलिए आप मुझे मारकर खा जाइए और अपना पेट भर लीजिए और मेरे बच्चे को घर वापस जाने दे दीजिए। गाय और बछड़े का इतना प्यार देखकर, एक दूसरे के लिए समर्पण भावना देखकर बाघ को गाय पर दया आ जाती है और वह दोनों से कहता है, हे गाय, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर पहले से ही बहुत खुश था। अब तुम दोनों के प्यार और एक दूसरे की समर्पण भावना को देखकर मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता है। अब तुम दोनों आजाद हो और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक घर जा सकते हो।
इतना बोलकर बाघ उन दोनों को छोड़ देता है। बाघ के द्वारा अभय दान दिए जाने के बाद गाय और बछड़ा दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। बाघ को धन्यवाद करते हुए खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई के आगे बुरे से बुरे आदमी को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।